Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So in today's video, I will guide you how you can achieve a good rank or a good score in IPBB exam, and I will also share some strategies and tips on how I secured All India rank 33 in IPBB last year exam, that is 2019 exam. So this was my last year's admit card in which my roll number was 9518523, and in the blue box shown below you can see I have taken a screenshot from the result PDF which is available on IPBB website as well, and you can see my rank which is 33. So इस पूरी वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके साथ पूरा जो न्यू एग्जाम पैटर्न है वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद जो आप लास्ट फ्यू डेज में आप क्या किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं और आपकी रैंक कहाँ से निकल सकती है वो चीज़ें बताऊंगा। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, कितने क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्टली अटेम्प्ट करे थे हर सेक्शन से, कितने टाइम में करे थे और क्या मैंने बाद में एनालिसिस किया था, वो सारी चीजें A to Z मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। So I would recommend that you should watch the video till the end, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. You can also join our Telegram group. So let's start the video. So guys, एग्जाम पैटर्न देख लेते 2020 का। अब आपका एग्जाम पैटर्न ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे सेक्शंस के कम हो चुके हैं। जैसे लास्ट ईयर आपके 150 क्वेश्चंस थे, इस बार 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और आपको टाइम 150 मिनट्स का मिलेगा और आपके हर सेक्शन में 25 ईच क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश, जीके, मैनेजमेंट और लॉजिकल। सो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दो अनइम्पोर्टेंट सेक्शंस का, और जो दो अनइम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो सेक्शंस है जो मैंने येलो में मार्क करे हुए, यानी कि इंग्लिश और लॉजिकल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये वाले सेक्शन तो बल्कि टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाले सेक्शन अनइम्पोर्टेंट है एज फार एज IPBB एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस में जो लास्ट ईयर आए हैं और ओवर द ईयर्स अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाले सेक्शंस जो है आपको रैंक नहीं दिलवा सकते। रैंक आपको जो मैंने ब्लू में और ग्रे में मार्क करा हुआ है, सिर्फ यही वाले सेक्शन है जो आपको रैंक अच्छी दिलवा सकते हैं, और बाकी पूरा ब्रेकअप मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले 2019 जो सेक्शन है आपका 2019 ईयर है, उसका मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ कि किन किन सेक्शंस पे आप रिमेनिंग डेज में फोकस कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में लास्ट ईयर 38 क्वेश्चंस आए थे। सो इन 38 क्वेश्चंस में से आपके 8 क्वेश्चंस आए थे आरसी पे, और आरसी का लेवल इजी था काफी। उसके अलावा 8 क्वेश्चंस आपके स्पॉटिंग द एरर पे आए थे, 8 क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे आए थे, और 8 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस करेक्शन पे आए थे। और जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस थे आपके, रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस आपके एंटोनिम सिनोनिम्स पे आए थे। और ये इनमें जो वर्ड्स मुझे याद है वो थे, एक तो एलैक्रिटी एक वर्ड था आपका, और उसके अलावा एक वर्ड था आपका पेन्यूरी, और एक क्विड प्रो वो भी था। ठीक है, ये वर्ड्स थे। सो इंग्लिश में नथिंग वाज चैलेंजिंग। सो जो ये 6 क्वेश्चंस है आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले, सिर्फ इन क्वेश्चंस में आपको एफर्ट लगाना पड़ा होगा। सो इंग्लिश में आई वुड से कि इंग्लिश अगर आपने नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं, सो इंग्लिश में बिल्कुल एफर्ट, आपने अगर कुछ भी पढ़ के नहीं गए हो, सो इंग्लिश वुड नॉट बी अ गेम चेंजर फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, सो इंग्लिश पे मैं इतना फोकस करने भी नहीं वाला। आते हैं अगले सेक्शन पे जो कि अनइम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी। सो इस वाले सेक्शन में आपके आए थे 38 क्वेश्चंस। सो जो 38 क्वेश्चंस थे उसमें से 4 क्वेश्चन आपके क्यूए के थे। ठीक है, 4 आपको ये जो लॉजिकल एनालिटिकल वाला सेक्शन होता है इसमें डायरेक्ट ये क्यूए का सेक्शन नहीं होता इस पर्टिकुलर पूरे पेपर में, लेकिन 4 क्यूए के क्वेश्चन थे, और 4 क्यूए के क्वेश्चन में से 2 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे आपके, और उसके अलावा एक परसेंटेज का क्वेश्चन था आपका, और एक आपका जो था क्वेश्चन वो था आपका लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, एजेस या लीनियर इक्वेशन मान लो ऐसा क्वेश्चन था। सो ये जो 4 क्वेश्चन थे आपके क्यूए के, सो ये वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने बिल्कुल भी एप्टीट्यूड की कुछ भी तैयारी नहीं करी है मैथ्स की, सो ये क्वेश्चन आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना बेसिक लेवल था इनका। ठीक है, सो एलआर में ये वाले क्यूए क्वेश्चंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपका डीआई या केसलेट नहीं आया था एलआर में। उसके अलावा सिर्फ सिंगल क्वेश्चंस आए थे आपके अरेंजमेंट या रैंकिंग के। और अगर मैं बात करूंगा एलआर में, तो 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर सीरीज के आए थे और 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग सीरीज के आए थे। सो एलआर में जो भी आपको इनमें जो मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज में जो भी आपको लॉजिक लगाना था, सो वो लॉजिक आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पा रहे थे।
सो तभी मैं इन दोनों सेक्शंस को अनइम्पोर्टेंट कह रहा हूँ। सो इस वाले 38 क्वेश्चंस में से आप 31 32 इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं अगर आपने ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है आईपीबीबी एग्जाम के लिए। ठीक है, 31 32 में तब कह रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तब तो ऑब्वियसली मैं वुड से कि 38 क्वेश्चंस इज अ गुड अटेम्प्ट। अब आते हैं अपने मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जहां से आपको रैंक निकालनी थी लास्ट ईयर। सो अगर मतलब जिन लोगों ने दिया था, सो अगर मैं बात करूं जीके की, सो जीके में बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस आए थे अकॉर्डिंग टू मी। और इररेलेवेंट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उनके आंसर नहीं पता होंगे। अब अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अगर मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए, आपका जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, यानी कि जैसे इंडिगो फेरा इज अ सोर्स ऑफ, फिर आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो विच स्टोन इज फूल्स गोल्ड, ये सारे अख्यानी इज गॉडेस ऑफ। सो ये बायोलॉजी और सारे आपके जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे, तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस काफी इररेलेवेंट थे। सो जीके वाज अ मेजर सरप्राइज फॉर स्टूडेंट्स। जीके में स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा था कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, 37 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने छोड़ने चाहिए। सो कई लोगों ने बहुत गैम्बलिंग करी, कईयों लोगों ने रिस्क लिया कि यार कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, रैंक तो लानी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कर लेते हैं 37। सो ये स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। मैं जब आपको अपने अटेम्प्ट्स बताऊंगा, सो अपने अटेम्प्ट्स जब मैं आपको बताऊंगा, सो आप लोग कहेंगे कि सर इतने अटेम्प्ट्स में भी क्या निकल सकता है पेपर। सो उसका आंसर होगा यस। सो वो मैं एक्चुअल अटेम्प्ट्स में आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सो जीके में बिल्कुल बेकार से क्वेश्चन आए थे, इररेलेवेंट क्वेश्चन आए थे, और जीके में लोग अटेम्प्ट ज्यादा कर ही नहीं पाए थे लास्ट ईयर की बात करूं। उसके अलावा इट वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स तो नाम के लिए थे आपके पास, और उसमें करंट अफेयर्स में आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, और आर ए एक्ट, ठीक है, जो किसका होता है, रूरल रियल एस्टेट से जो जुड़ा होता है एक्ट, इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछी थी आपसे। और हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 कहाँ पर हुआ था, ये चीजें पूछी थी आपसे। सो ये सारी चीज करंट अफेयर तो चलो ठीक है, ये तो लेवल के लिए आए थे, लेकिन जो बाकी चीजें थी वो इतनी रेलिवेंट नहीं थी। सो जीके जो था वो मेजर सरप्राइज था। सो 37 क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर थे। सो मेरा अटेम्प्ट आप सुन के चौंक जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ कि मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वाले सेक्शन में भी आपके 37 क्वेश्चंस आए थे। सो 37 क्वेश्चंस में से आपको जो मेजर एडवाइस मैं दूंगा, मेजर एडवाइस मेरी रहेगी कि आप अपनी जो भी एनसीईआरटी है, बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी, यू हैव टू कंसिडर दैट बुक एज अ बाइबल फॉर मैनेजमेंट। ये सारी बात मैं स्टैटिक जीके के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए अगर आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। अब कोविड की वजह से आपने बिजनेस स्टडीज का पेपर तो दिया नहीं है इस ईयर। सो बिजनेस स्टडीज का पेपर के लिए आपने शायद ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर मैनेजमेंट के स्टैटिक जीके से अगर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, सो एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, वो बहुत हेल्प देगा आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आई वुड रिकमेंड, कम्युनिकेशन और अदर बिजनेस एप्टीट्यूड के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल सर्च करिए। गूगल सर्च में आप करिए, लिखिए कि बिजनेस एप्टीट्यूड या बिजनेस अवेयरनेस एमसीक्यू 2020, और सर्च करके आपके पास बहुत सारे लिंक आएंगे। सो उसमें से कई लोग आपको फ्री में पीडीएफ देंगे और कई लोग आपकी पेड पीडीएफ होंगी। सो पेड पीडीएफ ले लीजिए। ज्यादा आपको मैंने ऐसे कोई पीडीएफ कंपाइल नहीं करी है, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वेबसाइट होती है जो कि पेड पीडीएफ निकालती है, मंथली वाइज या वीकली वाइज निकालती है, और बिजनेस अवेयरनेस के लिए भी निकालती है। सो बिजनेस अवेयरनेस की कहीं भी आपको पीडीएफ मिले गूगल सर्च करके, सो उसको खरीद लीजिए। वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, 100 to 150 आएगी, लेकिन अगर वो आप पीडीएफ ले लेते हैं या कहीं से भी उसका अरेंज कर लेते हैं या आपको फ्री मिल जाती है, सो वो आपको बहुत हेल्प करेगी कम्युनिकेशन के लिए और आपको बिजनेस एप्टीट्यूड के लिए। और इन सब के अलावा टैगलाइंस तो गाइस बहुत मस्त है इस पेपर के लिए, बहुत ज्यादा। ये टैगलाइंस आपको उठ के आती है एकदम, मतलब, और अच्छे ब्रांड्स की आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नॉन रिप्यूटेड ब्रांड्स की आती है। सो टैगलाइंस अच्छे से कर लीजिएगा। टैगलाइंस की भी आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करो, हर चीज गूगल पे अवेलेबल है गाइस। कहीं कहीं चीजों पे आपको पेड मिलेगा, तो पेड ज्यादा आपके लिए महंगा नहीं होगा। 50 to 100 रुपीज चार्जेस जनरली इनके होते हैं, ठीक है, उसको ले लो, वो वर्थ इट होगा इस पूरे एग्जाम के लिए, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ये वाला सेक्शन आपको रैंक दिलवा सकता है। और जीके,
ठीक है, ये वाले सेक्शन पे अच्छे से फोकस रखो। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो माय अटेम्प्ट्स एंड माय स्ट्रेटेजी। सो इस वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं, जीके, एलआर, क्यूए, क्यूए तो था नहीं सॉरी, वीए, और आपका क्या था मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले एलआर। एलआर में मैंने 38 में से 38 अटेम्प्ट करे थे। वीए पे आते हैं। वीए में मैंने 38 में से मैंने 34 अटेम्प्ट करे थे, और जो 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे लास्ट ईयर वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के छोड़े थे। 2 क्वेश्चन मेरे को आते थे। सो वीए मैंने पूरी अटेम्प्ट करी थी, मैं 100% श्योर था। सिमिलरली एलआर में मैं 100% श्योर था। लेकिन आई वुड स्टिल से अगर आप सिर्फ एलआर और वीए के भरोसे आईपीवीबी दे रहे हैं, सो आपको रैंक अगर आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आपने इनके सारे क्वेश्चंस करें, 38 मतलब इस बार तो इनमें 25 है, अगर आपने 50 क्वेश्चंस आपने इन दोनों के करे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो भी मैं कहूंगा आपकी रैंक टॉप 500 में आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जीके और मैनेजमेंट वाले सेक्शंस से ही रैंक आती है। ये वाले सेक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, इनका लेवल इजी होता है तो सब कर लेते हैं ये। ठीक है, जो चीज सब कर लेते हैं वहां से रैंक कैसे आएगी आपकी? आपकी रैंक आएगी जीके और मैनेजमेंट से। सो गाइस बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट में जो मैंने अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 37 क्वेश्चंस, मैनेजमेंट में मैंने अटेम्प्ट करे थे 31 अप्रोक्स। ठीक है, 31 करे थे। तो 31 में से मैं शॉर्ट कितने क्वेश्चंस में था, 31 में से मैं 23 टू 24 क्वेश्चंस में शॉर्ट था कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे सही होंगे। बाकी 6 टू 7 क्वेश्चंस में मैं 40 टू 50% श्योर था कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे गलत होंगे, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन सही हुए होंगे तभी रैंक 33 आई है। सो ये वाले के लिए मैंने आपको बता दी कि कहाँ से पढ़ना है। गूगल सर्च करिएगा बिजनेस अवेयरनेस पीडीएफ 2020 या बिजनेस अवेयरनेस जीके फ्रॉम जनवरी 2020 टू जुलाई 2020। सो उससे आपके साथ बहुत से अपने रिजल्ट आएंगे, पीडीएफ भी काफी सारी मिलेंगी। सो उसमें अगर कोई पेड ऑप्शन होगा तो पेड भी ले सकते हैं। सो ये तो मैनेजमेंट के लिए होगा। जीके के लिए मैं बता देता हूँ। जीके के लिए मैंने कंसिडर किया था कि मेरे को 37 में से मैंने अटेम्प्ट करे थे सिर्फ 11, ओनली 11 क्वेश्चंस आई हैड अटेम्प्टेड, और इन 11 क्वेश्चंस में से मैं 100% श्योर था सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चंस में। 6 भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 5 क्वेश्चंस में मैं श्योर था कि ये आंसर इसका पक्का होगा। बाकी 6 या 7 क्वेश्चंस में मैंने क्या किया था, अपना मतलब 40-50% जो मैं श्योर था उसके बेसिस पे मैंने टिक मार दिया था। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी जीके के लिए। जीके के लिए मतलब नो स्ट्रैटेजी वर्कड इन जीके। जीके में मेरा था कि जीके में भाई जितनी आती है उतनी ही करनी है, जीके में ज्यादा गैमलिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो स्कोर अच्छा करने के लिए आप स्कोर 20+ अटेम्प्ट कर देते हैं कि 37 में से यार कुछ तो सही होंगे कुछ तो गलत होंगे। लेकिन जिनके आई एम प्रिटी मच श्योर, अगर मेरे जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसने एलआर वीए और मैनेजमेंट जितने मैंने अटेम्प्ट करे उतने अटेम्प्ट करे और वो सेम ऑप्शन टिक करे उसने। लेकिन जीके में अगर उसने 25 अटेम्प्ट कर दिए और मैंने 11 अटेम्प्ट करे, सो उसकी और मेरी रैंक में +100 आराम से होगा, +100 आराम से, क्योंकि उसकी में नेगेटिव मार्किंग आ गई होगी, और एक एक नंबर पे आपको पता है कितना मेजर डिफरेंस बनता जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट जीके में लिमिटेड रखने, जितना आपको आता है उतना ही करिए। मेरे को भी लगता है मैंने रिस्क थोड़ा ज्यादा लिया था लास्ट ईयर, जो मैंने 6 टू 7 क्वेश्चंस का एक तरीके से कह लीजिए जो गेस वर्क करा है। अगर मैं सिर्फ 3 टू 4 क्वेश्चंस में करता तो हो सकता है मेरी रैंक टॉप 20 में या टॉप 30 में आ जाती, अभी टॉप 50 में आई है। ऐसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है, लेकिन आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है कि एलआर में 100% एक्यूरेसी रखनी है और सारे क्वेश्चन करने। और सबसे बड़ी बात है इस पेपर में आपको टाइम जो है, टाइम बहुत सफिशिएंट होता है पूरे पेपर में। एग्जाम में मुझे अच्छे से याद है जो लास्ट ईयर पेपर था हम खाली बैठे थे सारे, मतलब लास्ट का जो 30 मिनट्स था, लास्ट के 30 मिनट्स में सारे चिल कर रहे थे सब। लास्ट ईयर तो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम था, सारे 30 मिनट्स में लास्ट में ऐसी
क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे, अपना ऐसे देख रहे थे, रिवीजन टाइप कर रहे थे कि क्वेश्चन सारे हमने करे हैं, ठीक नहीं करे हैं, कुछ चीटिंग भी चल रही थी लास्ट में जीके वगैरह की। सो पेपर में इतना कुछ था नहीं इतना खास। सो पेपर में आपका विद इन 1.5 2 आवर्स आपका कंप्लीट हो गया था। लास्ट ईयर शायद 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन थी। सो पेपर में लिए टाइम बहुत सफिशिएंट होता है। एलआर एक सा सेक्शन है जिसमें आपको टाइम लगेगा, और सबसे पहले एलआर कर लेना, ये जीके कर लेना, ताकि आपको लगे कि मेन चीज हो गई है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जीके में अपने अटेम्प्ट्स लिमिटेड रखना है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़िया वाली रखनी है। उसके बाद अपने जो भी मैंने ये गलती मैंने 6 to 7 की करी थी, तुक्के जो मारे थे, इनको कम कर दोगे तो रैंक और अच्छी आ जाएगी। ठीक है, अपनी आपको रैंक अच्छी करनी है, सो आपको गेस वर्क कम करना है और एक्यूरेसी ऊपर करनी है। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी करनी है और गेस वर्क को आपको कम करना है। सो एलआर के लिए मैंने आपको बता दिया। वीए आपके लिए हो जाएगी, वीए में सिनोनिम्स एंटोनिम्स है जो मेजर चैलेंज होगा। मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बता दी कि कहाँ से पढ़ना है, गूगल सर्च से आपको कैसे यूज करना है उसका। जीके के लिए आपको सेम वही चीज करनी, गूगल सर्च से आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट डे में अगर मैं आपको डिटेल्ड चीज बताऊंगा कि एक दिन ये पढ़ लो एक दिन ये पढ़ लो, तो उतने टाइम आपके पास नहीं है। आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। सो उसके लिए आपको गूगल सर्च या फिर जो भी आपका कंपाइलेशन होती है ना, वो आपको चाहिए। आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते और वो रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल गाइस। आई होप आपको स्ट्रैटेजी काफी यूजफुल लगी होगी, काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, and you have learned a lot. So guys, this was all as far as the IPBB strategy is concerned. If you are a DUJET or IPMET aspirant, do check our playlist section, because in that you will find free mocks. You will find 100 question series. The 100 question series is very important for higher maths particularly. And in addition to that, you will also find some previous year solutions of DUJET from 2014 to 2019, all shifts and many other stuff. So it is recommended to watch the playlist section carefully. So thank you guys for watching the video.